हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लर्न विद सुजीत में। आज है 28 जून 2026 और आज के जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स और उससे रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स बनते हैं हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा जरूर देखिएगा। चलिए फिर शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का पहला क्वेश्चन है, वेनेजुएला में आए विनाशकारी भूकंप के बाद भारत सरकार द्वारा चलाए गए राहत और बचाव अभियान का नाम क्या है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, ऑपरेशन अमिस्ताद। अभी वेनेजुएला में आए विनाशकारी भूकंप के बाद भारत द्वारा चलाए गए राहत और बचाव अभियान का नाम ऑपरेशन अमिस्ताद है। बात करें इस ऑपरेशन की तो स्पेनिश भाषा में अमिस्ताद का मतलब होता है दोस्ती, मित्रता या फिर फ्रेंडशिप। अभी हाल ही में उत्तरी वेनेजुएला में आए 7.2 और 7.5 तीव्रता के विनाशकारी भूकंप के कारण भारी तबाही हुई है। राहत सामग्री और बचाव कार्यों के लिए 41 सदस्यीय विशेषज्ञ मेडिकल और बचाव दल को भारतीय वायुसेना के 2 C-17 ग्लोब मास्टर विमान के जरिए वेनेजुएला भेजा गया है। भारत ने ऑपरेशन अमिस्ताद के तहत वेनेजुएला में आपातकालीन चिकित्सा स्थितियों से निपटने के लिए स्वदेशी पोर्टेबल अस्पताल भीष्म क्यूब्स को भी भेजा है। इस ऑपरेशन के तहत भारतीय सेना ने 60 पैराफील्ड हॉस्पिटल के 41 विशेषज्ञ चिकित्सा कर्मियों को वेनेजुएला में घायलों के इलाज और फील्ड अस्पताल स्थापित करने के लिए भी तैनात किया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में इंटेलिजेंस ब्यूरो का नया निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, महेश दीक्षित। महेश दीक्षित को अभी हाल ही में इंटेलिजेंस ब्यूरो का नया निदेशक नियुक्त किया गया है। तपन कुमार डेका के स्थान पर अभी महेश दीक्षित को इंटेलिजेंस ब्यूरो का निदेशक नियुक्त किया गया है। अभी 2026 में जो राष्ट्रीय नियुक्तियां हुई हैं उनका भी नाम हम लोग एक बार देख लेते हैं। आशुतोष दीक्षित को अभी भारतीय वायुसेना का नया उप प्रमुख बनाया गया है। तरुण चौधरी को भारतीय वायुसेना की केंद्रीय कमान के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। कृष्णा स्वामीनाथन भारत के 27वें नौसेना प्रमुख नियुक्त किए गए हैं। NS सुब्रमणी भारत के तीसरे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बन गए हैं। नीलकंठ मिश्रा विश्व बैंक में भारत के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के पद पर नियुक्त किए गए हैं। मीनाक्षी मदन राय पटना उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश बनी है। लोखंडे प्रशांत सीताराम अभी हाल ही में CBSE के चेयरमैन बनाए गए हैं। अजय कोचर भारतीय नौसेना के 48वें उप प्रमुख के पद पर नियुक्त किए गए। राजेश कुमार सिंह DRDO के अध्यक्ष बने हैं। कुणाल शाह को भी हाल ही में व्हाट्सएप का ग्लोबल CEO बनाया गया है और महेश दीक्षित को IB का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है, अंबुबाची मेला कहाँ आयोजित किया गया? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, असम। अंबुबाची मेला असम में आयोजित किया जाता है। असम के गुवाहाटी में नीलांचल पहाड़ी पर स्थित कामाख्या मंदिर में मनाया जाने वाला अंबुबाची मेला जो है देवी की वार्षिक मासिक धर्म और पृथ्वी की सृजन शक्ति का उत्सव है और इसे असम राज्य में मनाया जाता है। बात करें असम की तो देश की पहली
वंदे भारत स्लीपर ट्रेन गुवाहाटी और कोलकाता के बीच चलेगी। 8वां राज्य वेतन आयोग बनाने वाला भारत का पहला राज्य असम है। बोडो समुदाय द्वारा बागुरुम्बा नृत्य उत्सव असम में आयोजित किया जाता है। अवैध शिकार को रोकने के लिए एआई संचालित थर्मल ड्रोन निगरानी प्रणाली का उद्घाटन असम में किया गया। 79वीं राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप संतोष ट्रॉफी का आयोजन असम में किया गया। चाय बागानों में काम करने वाले मजदूरों के लिए एती कोली दूती पाट योजना असम में लॉन्च की गई। सतलज जल विद्युत निगम ने 70 मेगावाट की धुबरी सौर परियोजना असम में शुरू की। पीएम मोदी द्वारा नॉर्थ ईस्ट की पहली इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी का उद्घाटन असम में किया गया। भारत की पहली जलमग्न सड़क रेल सुरंग को असम में मंजूरी दी गई है। चर्चा में रही कोपिली हाइड्रो प्रोजेक्ट का संबंध असम से है और 87वां सीआरपीएफ का स्थापना दिवस असम के गुवाहाटी में आयोजित किया गया। अगला क्वेश्चन है, परमाणु ऊर्जा से चलने वाले दुनिया के पहले हाइड्रोजन उत्पादन केंद्र की स्थापना कहाँ की गई? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, तमिलनाडु। तमिलनाडु में परमाणु ऊर्जा से चलने वाले दुनिया के पहले हाइड्रोजन उत्पाद केंद्र की स्थापना की गई है। बात करें इस केंद्र की तो इसका स्थापना जो है वो तमिलनाडु के कलपक्कम स्थित इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र में किया गया है। यह केंद्र परमाणु ऊर्जा विभाग यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के जो सचिव हैं डॉक्टर अजीत कुमार मोहंती द्वारा लॉन्च किया गया। यह केंद्र भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र यानी कि बार्क द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित कॉपर क्लोरीन थर्मोकेमिकल प्रक्रिया पर आधारित है। इसमें पानी से हाइड्रोजन बनाने के लिए फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर यानी कि FBTR से निकलने वाली अत्यधिक परमाणु गर्मी का उपयोग किया जाता है। यह कार्बन मुक्त प्रक्रिया पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना भारी मात्रा में स्वच्छ ईंधन बनाने में भी मदद करेगी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 5वां ISSF जूनियर विश्व चैंपियनशिप 2026 की पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर कौन रहा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, भारत। भारत जो है 5वां ISSF जूनियर विश्व चैंपियनशिप 2026 की पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर रहा। भारत ने इसमें कुल 25 पदक प्राप्त किए, जिसमें 7 गोल्ड, सिल्वर 8 और ब्रॉन्ज 10 हैं, यानी कि कुल 25 पदक प्राप्त करके भारत पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर रहा है। इसका आयोजन जर्मनी में किया गया है। इसका आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन जर्मनी में किया गया है और यह 5वां क्रम का है। अगला क्वेश्चन, कनाडा में वित्तीय नियामक RPAA यानी कि रिटेल पेमेंट एक्टिविटीज एक्ट के तहत पंजीकरण हासिल करने वाली भारत की पहली सीमा पार क्रॉस बॉर्डर भुगतान कंपनी कौन सी है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, स्काईडू। अगला क्वेश्चन, किस देश के लाइन साइन सुपर कंप्यूटर को दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर घोषित किया गया है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, चीन। यानी कि अभी वर्तमान में दुनिया का जो सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है
उसका नाम क्या है? लाइन साइन, और इसे चीन के द्वारा बनाया गया है। अगला क्वेश्चन, बैलिस्टा मकड़ी नामक नई प्रजाति की खोज हाल ही में कहाँ की गई है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में अभी हाल ही में बैलिस्टा मकड़ी नामक नई प्रजाति की खोज की गई है। बात करें इस मकड़ी की, तो शोधकर्ताओं ने इस मकड़ी की खोज ऑस्ट्रेलिया के सुदूर उत्तरी क्वींसलैंड में स्थित कुक टाउन के पास वर्षा वनों में की है। यह मकड़ी रेशम से एक स्प्रिंग जैसा जाल बनाती है। जैसे ही शिकार जाल छूता है या उसे हवा में उछालकर सीधे अपने पास खींच लेती है। यह तरीका प्राचीन रोमन प्रक्षेपास्त्र मशीन बैलिस्टा जैसा है, इसलिए इसका नाम बैलिस्टा स्पाइडर भी रखा गया है। यह मकड़ी जो है विशेष रूप से क्वींसलैंड के जंगलों में पाई जाने वाली जो आक्रामक हरी पेड़ों वाली चींटियां होती हैं, उसको पकड़ने के लिए इस खतरनाक और तेज तकनीक का इस्तेमाल करती है। वैज्ञानिकों ने इसे थेरिडीडे परिवार के प्रोपोस्टीरा वंश के अंतर्गत वर्गीकृत किया है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, हाल ही में आर्मेनिया के प्रधानमंत्री के रूप में किसे दोबारा निर्वाचित किया गया है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, निकोल पाशिनियान। निकोल पाशिनियान को अभी हाल ही में आर्मेनिया के प्रधानमंत्री के रूप में दोबारा निर्वाचित किया गया है। यहाँ पे एक और नाम है अबी अहमद अली। अबी अहमद अली को भी अभी हाल ही में इथियोपिया के प्रधानमंत्री के रूप में दोबारा निर्वाचित किया गया है। तो इन दोनों नामों को याद रखिएगा कि निकोल पाशिनियान को आर्मेनिया का प्रधानमंत्री दोबारा नियुक्त किया गया, वहीं अबी अहमद अली को इथियोपिया के प्रधानमंत्री के रूप में भी दोबारा नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन, एनसीईआरटी ने अपनी नई अंडरस्टैंडिंग सोसाइटी इंडिया एंड बियॉन्ड की किस कक्षा की सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तक में पहली बार आपातकाल यानी कि इमरजेंसी को शामिल किया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, कक्षा 9। इसमें 25 जून 1975 की रात को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा लगाए गए आपातकाल का विस्तृत विवरण है। इस किताब में 1975 से 1977 के आपातकाल को भारतीय लोकतंत्र के सामने एक बड़ी चुनौती के रूप में पढ़ाया जाएगा। उद्देश्य की बात करें तो इस पाठ्यक्रम के बदलाव का मुख्य उद्देश्य छात्रों को लोकतांत्रिक प्रणाली, मौलिक अधिकारों के महत्व और राजनीतिक संकट के समय संविधान की सुरक्षा के प्रति जागरूक करना है। तो दोस्तों, ये थे 28 जून के कुछ इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। अब हम पिछले दिन यानी कि 27 जून 2026 के करंट अफेयर्स का फटाफट रिवीजन कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम यानी कि एमएसएमई दिवस कब मनाया गया? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 27 जून। अगला क्वेश्चन, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस का 27वां सदस्य देश किसे बनाया गया? सही आंसर होगा ऑप्शन ए, बांग्लादेश। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल महासंघ ने हाल ही में किस देश के फुटबॉल संघ को सस्पेंड किया है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, नेपाल। अगला क्वेश्चन, जून 2026 में भारत सरकार द्वारा किस केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम को 29वीं नवरत्न कंपनी का दर्जा दे दिया गया है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड। अगला क्वेश्चन, प्रतिवर्ष संविधान हत्या दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 25 जून। अगला क्वेश्चन, हाल ही में समाचारों में रहा ऑपरेशन चक्र 6 मुख्य रूप से
किस प्रकार के अपराध से निपटने के लिए चलाया गया है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, डिजिटल अरेस्ट और संगठित साइबर फ्रॉड। ये सीबीआई के द्वारा चलाया गया है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश में आए विनाशकारी भूकंप के बाद राष्ट्रीय आपातकाल यानी कि स्टेट ऑफ इमरजेंसी घोषित किया गया है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, वेनेजुएला। अगला क्वेश्चन, भारतीय पहल को निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा लॉन्च किया गया है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, अपेडा। अगला क्वेश्चन, किस राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना प्रारंभ किया गया? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश। वर्ष 2026 की हुरून इंडिया 500 रिपोर्ट में किस कंपनी ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, रिलायंस इंडस्ट्रीज। तो दोस्तों, ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। वीडियो अगर पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर जरूर करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में कुछ और नए और इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। धन्यवाद।